दुलारे का दुला। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं टीवी 14 करबला। चलते चलते मैं आज पहुंचा हूं मुंबई का ये जो आज जुलूस है, आज अरबईन के दिन में चलते चलते में मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हो गई है जिसे पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुंबई क्या बल्कि दुनिया में हर जगह एक अलग तरह की पहचान है। रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में, ये नोहा आपने हर मोबाइल, हर टीवी, हर अज़ादार के मुंह से सुना होगा और उनके कैमरों में कैद है। उसी नोहे को लिखा है जनाब वाइस सुल्तानपुरी साहब ने, और एक ये महज इत्तेफाक है या यूं कहूं कि मेरी खुशकिस्मती है कि वाइस साहब आज हमारे साथ में हमारे दरमियान हैं। और वाइस साहब, आप ये बताएं, इस नोहे को जब आपने लिखा पहली बार तो आपके जहन में क्या ये था कि पूरी दुनिया जो है इस नोहे को इतना मकबूल कर देगी और आप जो है इस तरह से नोहे लिखते हैं? इसके पीछे क्या दर्द है, क्या है, किस तरह से आप लिखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, हम तकरीबन जो है 30 सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, शहजादी की नौकरी कर रहे हैं और हमारी अंजुमन भी है। हम वैसे तो अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात से साहिब बयाज भी हुआ करते थे। उस वक्त से 30 साल पहले से हमने मेहनत शुरू की और मौला का करम रहा। पहले हम नौहा पढ़ते थे, फिर हम नौहा लिखने लगे। और नौहा लिखने का मेन मकसद यही है कि अज़ादारों तक मसाइब करबला बेहतर तरीके से पहुँचे। हम भी ज़ाकिरीन करबला से सुनकर ही मसाइब जो है वो नक़ल करते हैं, नज़्म करते हैं। और मेरा जो है मेरी फ़िक्र होती है कि हमारे जितने भी मौला के चाहने वाले अज़ादार हैं, इन तक सही तरीके से नौहा पहुँचे। जो मकसद होता है नौहा कहने का, नौहा इसका मानी होता है गिरिया, रोने का मानी होता है। तो अगर नौहे में रोया ना जाए तो फिर समझ लीजिए नौहा नहीं है। नौहे तो कई तरीके से हो रहे हैं। पहली बार आपने किस उम्र में नौहा लिखा होगा, कुछ आपको याद? हमने तकरीबन पहली बार जो है नौहा लिखना शुरू किया होगा तकरीबन 27 साल पहले। हमने एक नौहा लिखा था। सबसे पहला नौहा था कि रुदात मुसीबत की सुनाती रही ज़ैनब, भाई की वसीयत को निभाती रही ज़ैनब, और दीन को नाना के बचाती रही ज़ैनब। जब कटता था भाई का गला तेरे सितम से, इस दर्जा थी बेकस के हुआ कुछ ना बहन से, बस दूर खड़ी अश्क बहाती रही ज़ैनब, भाई की वसीयत को निभाती रही ज़ैनब। ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला नौहा था। और फिर मौला का करम होता गया, धीरे धीरे शहजादी की अता हुई और मैंने जो है मसाइब करबला को एहसास करने की खुद कोशिश की। उसके बाद उसी एहसास को हम जो है सामईन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने आज़ादार भाइयों की खिदमत में। अच्छा। वैसे तो भाई हम जो है सब तो कहते हैं हम मौला के ग़ुलाम हैं, हम तो कहते हैं मौला के आज़ादारों के ग़ुलाम हैं हम। और यही आज़ादारों की दुआएं हैं जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और लोग जो है पसंद कर रहे हैं, नौहे कबूल हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। ये बताएं कि आप हिंदुस्तान में जो नौहा लोग पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने आपके नौहे को पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बताएं कौन कौन ऐसे नौहा खान हैं जिन्होंने आपके कलाम को पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। वैसे तो जो नामालूम तो कई लोगों ने पढ़ा है, वैसे नौहा पढ़ने के लिए ही होता है। और मैं नौहा कहने के वक्त भी नौहे खानों से बता देता हूँ कि मैं इस साल आपको नौहा दे रहा हूँ। आपके पढ़ने के बाद, रिलीज होने के बाद, दुनिया का कोई भी नौहे खान हो, छोटी अंजुमन का हो, बड़ी अंजुमन का हो, मेरे लिए सब बराबर है और वो जो है पढ़ सकते हैं नौहा। तो तकरीबन मेरा जो है कलाम जो मुझे मालूमात में है मेरे, जैसे मीर हसन मीर साहब ने पढ़ा था, खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा कोहराम मच गया नौहा, मकबूल ज़मान, यानी ये भी जो है लोगों ने बहुत पसंद किया था। सबसे पहले इसे मैं जब साहिब बयाज हुआ करता था तो मैं अंजुमन में पढ़ चुका था ये नौहा। उसी नौहे को मीर साहब ने पढ़ा। उसके बाद फिर शादमान रजा साहब ने नौहा पढ़ा, डाल दो कोई जख्मों पे चादर, हाय अकबर की माँ आ रही है, सीना अकबर का रखो छिपा कर, हाय अकबर की माँ आ रही है। ये नौहा शादमान रजा साहब ने पढ़ा। और कई नौहे खान हैं जो बाहर के पढ़ा करते हैं, मुझे खैर ज़्यादा तो मालूमात नहीं है। अभी एक पाकिस्तान से एक नौहे खान है, उनका नाम भी मुझे शायद मालूम नहीं है, उन्होंने भी पढ़ा था। ये एक मैंने सदा निकाली थी जब कोविड के टाइम पे, या जनाब सैयदा या जनाब सैयदा, हम अज़ादारों की आपसे है इल्तिजा, या जनाब सैयदा या जनाब सैयदा। तो ये भी उन्होंने पढ़ा। खैर दुनिया के लोग ये नौहा पढ़ने के लिए होता ही है, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
जानना ये था कि आप हिंदुस्तान में हर जगह जाते हैं, क्या मुंबई, क्या लखनऊ, क्या उत्तर प्रदेश या बिहार, जो भी जगह है, आपको बम्बई की अज़ादारी में और बाकी जगह की अज़ादारी में जो आपको कुछ फ़र्क, क्योंकि इस वक्त हम मुंबई में हैं, तो आपको कोई फ़र्क लगता है या सब जगह अज़ादार एक से हैं, सबका जोश, सबकी मोहब्बत, सबका अकीदा सब एक जैसा लगता है आपको? हाँ, अज़ादारों का क्या मसला है भाई, अज़ादारी हर जगह की जो है बेहतर ही होती है, कहीं किसी को कम और ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ मसला क्या है कि मुंबई जो है ना बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, यहाँ हर जगह के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े में आके लोग बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ की आज़ादारी थोड़ा सा और बेहतर दिखती है, जबकि यहाँ कम है। गांव में लोग बड़े खुलूस से करते हैं, हम तो कई जगह गए हैं, अज़ादारों को देखा है, माशाल्लाह हमने बहुत से अज़ादारों को देखा है, बड़े ही खुलूस से करते हैं, किस हिसाब से अपना चंदा करके नाम हुसैन पे दौलत लुटाते हैं। अपनी मेहनत करने वालों को देखा है, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी ही मशक्क़त से, बड़ी ही मुश्किल से अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं। उन लोगों को हम सलाम करते हैं जो लोग गुर्बत में भी नाम हुसैन पे अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। असल में मकसद हमारा यही था पूछने का, क्योंकि आप बहुत जगह जाते हैं, तो आपको जैसे आपने बताया है कि लोग जो गुर्बत में भी, क्योंकि ये बड़ा शहर है, बड़े लोग हैं, तो यहाँ पे अज़ादारी, लेकिन गांव और कस्बों में भी बहुत खुलूस है। मेरा सिर्फ ये चीज़ भी जानना है कि आपको जो नौहे आपके पढ़े जाते हैं, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि इस नौहे पे लोग बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहे हैं और ये मेरा बहुत नौहा मकबूल हुआ है, और आपको अंदर से एक कर्ब और एक अलग तरह का एहसास कभी ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि आप पढ़ते खुद भी हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा लोग इस नौहे पे गिरिया कर रहे हैं या क्या? कोई खास ऐसा नौहा, कुछ ऐसा पल आपका? भाई हम जो है बहुत सालों से खुद भी नौहा पढ़ रहे हैं, यही नौहा कोहराम मच गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत का मंजर है उसमें। ये नौहा हम बहुत पहले पढ़ते थे खुद भी, तो कई जगह लोगों ने बहुत पसंद किया और बार बार फरमाइश भी करते रहे और रोते भी थे, सर पीट के रोते थे। इमाम मजलूम करबला की ऐसी रुखसत थी, हमने जो है तसव्वुरात अपने जो है अपने ख्यालों को अपने ख्यालों में सोच सोच के करबला को लिखा। जबकि मैं और बहुत से नौहे हैं हमारे, जैसे एक नौहा था, जवां की लाश पर ये बैन करती रह गई मादर, तेरा सेहरा ना देखा, मेरी आंखों के तारे है मेरे प्यारे अली अकबर, तेरा सेहरा ना देखा। ये भी नौहा लोगों को बहुत पसंद आया, आज तक सुना जा रहा है माशाल्लाह। बहुत से नौहे हैं जो पीछे से बैक में भी काफी लोगों ने पसंद किया है। जब यूट्यूब का जमाना नहीं था उस वक्त से ही हम नौहा कह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक दो छोटे छोटे और सवाल हैं कि आप को जो लोग देख के नौहा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या ऐसा कहना चाहते हैं कि जो, क्योंकि आज का जो आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, यूट्यूब का, आज का ज़माना जो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टाइल, और मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप भी मुझसे बेहतर लेकिन बहुत सादगी से आपको पढ़ते हुए देखा और आप बहुत सादा मिजाज दिख भी रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी देखेंगे, तो मतलब ये सादगी और ये अंदाज आपको एक पैगाम देना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सब शायर, हर शायर, जितने भी शायर हैं मेहनत कर रहे हैं और पढ़ने वाले भी मेहनत कर रहे हैं। हम जितने भी शायर हैं, वो हमारे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, जितने भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है नौहा लिख रहे हैं तो मसाइब करबला को समेटिए, एहसास करिए और बेहतर तरीके से बैनिया नौहे की तरफ जाइए, और तो बेहतर होगा। और तो नौहा सब होता है, सब मेहनत करते हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन हम चाहेंगे कि बेहतर जो है ये अज़ादारों के लिए बहुत ही बेहतर होगा कि उन्हें बैनिया नौहे ही पेश किए जाएं, उनके आगे बैनिया नौहे ही सुनाए। अच्छा, एक ख्वाहिश है हमारी, अगर आप एक दो शेर अपनी आवाज़ में, अगर वो चाहे रोई यतीम बहुत सकीना या जो भी आपको सबसे पसंदीदा नौहा, अगर आप वो थोड़ा सा एक दो शेर भी पढ़ दे तो। मैं आपको जो है अभी इसी साल का नौहा है, जो है जनाब अली अकबर के हवाले से है। मैं, आपने सुना है रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में, पब्लिक ने भी काफ़ी माशाल्लाह सुन लिया, लेकिन इस साल का एक कलाम आया है जो जनाब अली अकबर के हवाले से है। जब जनाब अली अकबर मैदान में गए थे तो जो लश्कर यजीद के जो दानिशमंद थे, उन लोगों ने मशवरा क्या किया, जब जनाब अली अकबर जंग कर रहे थे उस वक्त वो मशवरा क्या कर रहे थे, वो मशवरा लिखा है। उसके चंद बंद जो है, अगर हो सकता है तो मैं वही सुना। बिल्कुल। दुश्मन को भी मालूम था सरवर का जहां है,
ہم شکل پیمبر ہے یہ شبیر کی جان ہے زہرا کے دلارے کا دلارا ہے یہ بیٹا ہے نور نظر باپ کا پیارا ہے یہ بیٹا ہے اس سے بہت صبت پیمبر کو محبت ارے کرتے ہیں اسے دیکھ کے نانا کی زیارت ارے برچھی سے اسے مار کے گھوڑے سے گرا دو دولت شہ مظلوم کی مٹی میں ملا دو اس سوگ میں دنیا سے گزر جائیں گے شبیر ارے اکبر سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے شبیر آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو ارے مرنا ہے اس جوان کا مرنا حسین کا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو کانٹے پڑے ہیں پیاس سے اس کی زبان پر لیکن ترس نہ کھائیو سرور کی جان پر پیچھے سے چھپ کے وار کرو اس جوان پر ہوگا یہ وار مطلبی خاندان پر بچ کر نہ جان پائے یہ تصویر مصطفیٰ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو آگے بڑھو رسول کی کھیتی اجاڑ دو نیزہ جوان لال کے سینے میں گاڑ دو ارے زہرا کے اور علی کے کلیجے کو پھاڑ دو جلدی کرو حسین کی سانسیں اکھاڑ دو ارے مر جائیں گے حسین اگر یہ جدا ہوا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو مٹی میں جب ملے گی یہ دولت حسین کی ایک پل میں ٹوٹ جائے گی ہمت حسین کی ارے باقی نہ ہوگی جسم میں قوت حسین کی گھٹنوں پر لے کے آئے گی غربت حسین کی یہ ہے ضعیف باپ کے جینے کا آسرا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو اب اس کے بعد میرا خیال کچھ بچتا نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں صرف ایک گزارش ہے کہ آپ کے جو سننے والے آپ کے جو چاہنے والے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سے ایک لائن میں یا دو لائن میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ادھر دیکھ کے کہتے ہیں میں بھائی سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ نوحہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا یہ ظالموں کی طرف سے مشہور جو تھا ظالموں کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین اپنے کڑیل جوان لال کو بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا وہ مشورہ لکھنے کے پورا نوحہ آپ سنیں گے یہ جو ہے پڑھنے والے نوحہ خان ہیں علی زیدی صاحب جو لکھنؤ سے ہیں انہیں میں نے یہ کلام دیا تھا انہوں نے پڑھا ہے باقاعدہ یوٹیوب میں
अपलोड है, आप सुन सकते हैं। और इसमें जो है लिखने के वक्त हम और एक हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं हमारे, छोटे समझ लीजिए, वो भाई जैसे ही हैं, दोस्त हैं, करीबी हैं, अली रज़ा सुरानी साहब, यही मुंबई कुर्ला में रहते हैं, वो भी शायर अहले बैत है माशाल्लाह, फिक्र बहुत अच्छी है। तो हम और वो दोनों शामिल हैं इस नौहे में। हम आपको बता दें ताकि लोगों तक ये सही मैसेज पहुँचे कि वो भाई भी बहुत ही मोमिन और अज़ादार हैं और साथ में मेरे लगे रहते हैं। साल भर हम लोग नौहा लिखने का ही काम किया करते हैं। तो हम जो है, आपने जो सवाल किया कि हम अज़ादारों से क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि भाई सच्चे दिल से जो भी जहाँ भी है, हर अज़ादार को चाहिए कि सच्चे दिल से मौला हुसैन की अज़ादारी में शिरकत करें, शामिल हों, और कोई भी उसमें जो है ना ज़रा सी भी रियाकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असल मकसद अज़ादारी का यही है कि दिल से ही इंसान करे, वही कबूल भी होगी इंशाअल्लाह, उसे जनाब सैयदा कबूल ज़रूर करेंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये हमारे साथ में थे वाहिद सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने एक पैगाम भी दिया है कि जो भी आप इमाम हुसैन के गम के लिए करते हैं सब दिल से करें, कहीं पे कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो, क्योंकि बीबी सैयदा जो हैं कबूल करती हैं सिर्फ आंसुओं को और आपके दिल की गहराइयों से जो आप चाहते हैं मौला हुसैन को, उसके लिए। कैमरामैन सलमान रिजवी के साथ मैं अब्बास सैयद, TV 14 करबला।